हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है आपके लिए, क्योंकि इस समय पर दोस्तों आप एक अच्छी तैयारी करके अपने शिक्षक बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं, चाहे आप उत्तराखंड राज्य में शिक्षक बनना चाहते हो या फिर आप केंद्र में शिक्षक बन के सेवाएं अपनी देना चाहते हो। देखिए, इस समय पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा बम्पर भर्तियां दोस्तों निकाली गई हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में दोस्तों बहुत भर्तियां इस समय पर आई हैं। तो आप एक बेहतरीन तैयारी करके दोस्तों इस समय पर शिक्षक बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में भी दोस्तों आपको भर्तियां देखने को मिलेगी। बस इस समय का दोस्तों आपने यूटिलाइज करना है और बिल्कुल भी अपने समय को वेस्ट नहीं करना है। देखिए, ध्यान रखना है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कब गुजरता है पता नहीं चलता है। एक भर्ती आती है, उसके बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं और देन उसके बाद फिर आपको नई भर्ती एकदम से सामने को देखने को मिलती है और आप उसके लिए इनफ प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। इस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए इस समय को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। देखिए, आप जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको उस समय पर कमेंट में आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। हालांकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, सबके पढ़ता हूं, लेकिन उनके आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि कोई एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दूं। तो मैं आज की वीडियो में दोस्तों आपके कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर दूंगा, जो कि बहुत बार पूछे गए हैं आपके द्वारा और सबसे महत्वपूर्ण भी है। तो आज की वीडियो दोस्तों बड़ी खास होने वाली है। तो मैंने आपके जो क्वेश्चंस है सारे मोबाइल में नोट कर लिए हैं। तो मैं एक एक करके आपके क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने की कोशिश करूंगा। तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है प्रवक्ता की नई भर्ती को लेकर, कि आखिरकार ये भर्ती कब आएगी। बार बार जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो आप भी देखते होंगे कि मेरा जो कमेंट बॉक्स है वो हमेशा प्रवक्ता भर्ती कब आई से भरा रहता है। तो अब इसमें मैं आपको यही जवाब दे सकता हूं दोस्तों कि ये जो भर्ती है आपकी वो नए साल में ही आएगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को करना शुरू कर दीजिए। मैं इस पर पहले भी 3-4 वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अब जो दूसरा क्वेश्चन रहता है वो भी बार-बार वही कि भाई प्रवक्ता का सिलेबस क्या रहेगा? क्या इसमें स्क्रीनिंग एग्जाम होगा या नहीं होगा? मैं बार-बार आपको बता चुका हूं। इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो भी बना चुका हूं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका प्रवक्ता का सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है। इसमें स्क्रीनिंग होगा, मेंस होगा। स्क्रीनिंग को आप क्लियर करेंगे, देन उसके बाद आप क्या करेंगे? मेंस का के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। स्क्रीनिंग जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है। उसका आपकी फाइनल मेरिट में आकलन नहीं होता, मतलब कि उसके अंक कभी भी आपकी फाइनल मेरिट में जुड़ते नहीं है। तो बार बार ये क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा जाता है। हालांकि मैंने इस पर वीडियो बनाई है और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप किस तरह से स्मार्ट प्रिपरेशन करके प्रवक्ता का स्क्रीनिंग को क्रैक कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको मेंस की भी तैयारी करनी है उसके संग। क्योंकि होगा क्या कि आप स्क्रीनिंग तो निकाल लोगे लेकिन मेंस में फिर बाहर हो जाओगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है। इसके अलावा प्रवक्ता में कुल कितने पद निकलेंगे? देखिए, प्रवक्ता में जो कुल पद है अभी तक तो जो हमारे पास जानकारी है वो है 474। हालांकि काफी कम है और इस पर भी दोस्तों मैं आपको वीडियो बना चुका हूं कि मैंने आपको बताया था कि इस समय पर उत्तराखंड में प्रवक्ता के कुल कितने रिक्त पद चल रहे हैं और इसमें कुल कितने गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। और अभी जब प्रमोशन होगा एलटी से प्रवक्ता का तो कुल कितने पद भरे जाएंगे। सारा मैंने एक बहुत अच्छी कैलकुलेटिव वीडियो दोस्तों मैंने बना के आपको दी थी। उसको आप जरूर देखना। उसमें आपको पता लग जाएगा कि प्रवक्ता के कुल कितने पदों पर भर्ती निकल सकती है और निकलनी भी चाहिए। हो सकेगा तो हम लोग भी इसकी डिमांड करेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा गणित के कुल पद कितने आएंगे प्रवक्ता की भर्ती में? सबसे ज्यादा प्रश्न यही है क्योंकि जो अभी अध्याचन आया है उसमें प्रवक्ता भर्ती में गणित के पद को शून्य रखा गया है, जो कि बिल्कुल सा इम्पॉसिबल सा लगता है। क्योंकि इस समय पर प्रवक्ता के गणित के बहुत सारे पद खाली हैं और आपने देखा भी जो गेस्ट टीचर हैं, गेस्ट टीचर की जब भी अभी आज सुबह भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाई गणित प्रवक्ता गणित के बहुत सारे पद दोस्तों इस समय खाली चल रहे हैं। जबकि पिछली जो भर्ती आई थी उसमें भी गणित के केवल 4 या 5 ही पद दोस्तों भरे गए, बाकी जितने भी पद थे वो सारे के सारे वेस्ट चले गए। तो उनका तो इस भर्ती में इंक्लूजन होना बनता है। तो जीरो पद कैसे हो सकते हैं? तो डेफिनेटली उस अध्याचन में
चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो गणित वाले परेशान ना हो, बस अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ये ना सोचे कि यार पद नहीं आएगा तो मैं एक काम करता हूँ, पढ़ना लिखना छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, और फिर सोचो कि पद आ गया तो फिर आपका क्या हल होगा। तो इससे बढ़िया अपनी प्रिपरेशन करते रहो। अगर पढ़ते हो तो इससे कोई घाटा नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा। अगर आपको कहीं से कुछ अच्छी नॉलेज मिल जाएगी तो वो आप ही के लिए लाभदायक है। कभी भी पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाता, इस चीज को समझो। कभी कभार लोग समझते हैं ना, मैं क्यों पढूं जब पद ही नहीं आ रहा है, तो जब जीरो पद है तो मैं क्यों पढूं। अरे भाई, नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में जिनका आप जिनके लिए आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। जो आपको नॉलेज जो आपको मिलेगी उनसे आप बहुत सारी चीजों में उसको वहां पर यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, सो हमेशा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। केवल एक ही एम नहीं होना चाहिए कि बस मुझे ये इसके लिए पढ़ना है, इसके अलावा मैं नहीं पढ़ूंगा। तो ये थोड़ा सा गलत और नेगेटिव थिंकिंग है, ठीक है ना। इसके अलावा अगला जो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, जिससे मैं भी बहुत परेशान हो चुका हूं, यह है पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती को लेकर। भी आखिरकार हो क्या रहा है पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का। पिछले 1 साल से हम लगे हुए हैं इसमें। देखिए, प्रवक्ता जो पॉलिटेक्निक प्रवक्ता है ना, इसका मसला बड़ा टेढ़ा है। इसमें सबसे बड़ा चेंजेस है वो है सिलेबस, क्योंकि जो पिछले बार परीक्षा पैटर्न था वो अलग था। इस बार परीक्षा पैटर्न इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। साथ ही साथ सिलेबस में भी चेंज कर दिया है। अब उसको शासन भेजा है, शासन से वो अप्रूव होके नहीं आ रहा है। जब तक वो अप्रूव होके नहीं आएगा तब तक भैया ये यूकेपीएससी इसका सिलेबस अपलोड करने से रहा। और सबसे बड़ी गलती यूकेपीएससी की रहती है कि सिलेबस अपलोड ये करेगा और अगले दिन भर्ती निकाल देगा और 2 महीने बाद ही एग्जाम करा देगा। तो इसमें क्या होता है ना कि समय नहीं मिल पाता। जैसे कि अभी आप देखें, अभी यूकेपीएससी ने नई भर्ती निकाली, अपनी भर्ती निकाली, यूके ट्रिपल एससी वाली नहीं, अपनी भर्ती निकाली कनिष्ठ सहायक की 445 पदों पे, तकरीबन इतना ही आंकड़ा, ठीक है। तो अब उस भर्ती में इन्होंने सिलेबस एकदम से चेंज कर दिया, ठीक है। पुरानी भर्तियों में नहीं करेगा। यूके ट्रिपल एससी वाली भर्ती जो पहले विज्ञापन जिनमें जारी हो गया है, उनका सिलेबस वही रहेगा। लेकिन जो यूकेपीएससी ने नई भर्ती निकाली, उसमें इन्होंने एकदम से सिलेबस चेंज कर दिया, उत्तराखंड के वेटेज को कम कर दिया। तो ऐसे करके ये आयोग क्या होता है, एकदम से आपको सडनली सरप्राइज दे देगा कि भैया सिलेबस चेंज हो गया। एंड देन उसके बाद आपके पास 2 या 3 महीने रहेंगे एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अंदाजा लगा के तैयारी करते रहनी होगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम की तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। सिलेबस कुछ भी हो सकता है, बस आपका जो कहते हैं ना कि स्मार्ट स्टडी की, आपको लगता है कि यार ये चीज आ सकती है, ये चीज आ सकती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। थोड़ा अगल बगल भी देखें, अपने पड़ोसी राज्य में देखें भाई वहां क्या चल रहा है, वहां पर किस तरह का पेपर पैटर्न है, सेंट्रल पे किस तरह का पेपर पैटर्न है। उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग भी क्या करते हैं, यहीं से कॉपी करते हैं, ठीक है। इनका अपना तो कुछ ओरिजिनल होता नहीं है, ये वहीं से जनरली क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न जो कि काफी परेशान करने वाला है, वो कि भैया एलटी की ज्वाइनिंग कब होगी। अब एलटी की ज्वाइनिंग का देखिए, सीधी बात है, आयोग ने कमेटी बैठाई है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है, दिसंबर का फर्स्ट वीक है। यहां तक कहा था कि भाई रिपोर्ट जैसी दे देंगे तो इसके बाद क्या होगा कि तुरंत इनको फिर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। हालांकि देखिए, अभी रिपोर्ट मेरे हिसाब से आई नहीं है, क्या पता अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो क्या पता वो तब अभी तक आ गई हो, मुझे नहीं पता। लेकिन फिलहाल जहां तक मेरा ख्याल है अभी तक नहीं आई है। तो जैसी दोस्तों वो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी होगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा, ठीक है, तो क्लीन चिट मिल जाएगी। एसटीएफ से तो क्लीन चिट मिल चुकी है। उसके बाद अब जो भी आयोग ने जो भी अपनी कमेटी बैठाई है, वो उसकी जो रिपोर्ट होगी, उसके बाद दोस्तों इनको फटाफट से ज्वाइनिंग एलटी को मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है वो है एलटी हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, सोशल साइंस का भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। वो भी दोस्तों इसी का वेट है, जैसी रिपोर्ट आएगी उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी आपका होगा तो मेरे हिसाब से क्या होगा कि जो पुराने जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और जो नए का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इन दोनों को एक साथ ज्वाइनिंग मिलेगी, अलग अलग नहीं मिलेगी। एक साथ ही इनकी लिस्ट मंडलों को भेजी जाएगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, कि हो सकता है कि रिपोर्ट आए, ऐसा नहीं कि उसके बाद तुरंत बाद ज्वाइनिंग मिल जाए। थोड़ा इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आई होप कि जनवरी में मिल जाए या दिसंबर में ही मिल जाए। अगर अभी रिपोर्ट आ जाती है तो क्या पता जल्दी से हो जाए सारी चीजें। इसके बाद देखिए अगला है कि एलटी की नई पोस्ट कब। अब एलटी की नई पोस्ट अभी आएगी जब ये लोग क्या होंगे, भर्ती होंगे। हालांकि देखिए इतना ध्यान रखना कि ये लोग जैसे ही रिक्रूट होंगे तो उसके बाद एलटी को नए पदों पर भर्ती होने का प्रेशर बनेगा। और आप जानते हैं कि शिक्षक बनना है तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा लंबी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए। आप जानते हैं भैया, अगर आप एलटी गणित बनना चाहते हैं या एलटी साइंस में जाना चाहते हैं, एलटी हिंदी बनना चाहते हैं, तो आप जानते हैं भाई 30% की पेडागोजी आती है जिसका लेवल क्या है, हमने आपको पढ़ाई है बहुत अच्छे से, तो आप जानते हैं। उसके अलावा 70% जो आपका सब्जेक्ट आता है, तो आप जानते हैं कि उसका लेवल क्या है। अब मैं एलटी पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ,
जिसमें आपको उसका पूरे पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा और उसमें कितना लेवल का आता है, कितना 12th लेवल का आता है, कितना ग्रेजुएट लेवल का आता है, वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उस पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अभी से तैयारी करें, तकरीबन आप अपने आप को 6 से 8 महीने दीजिए, तभी जाके आपके ये एग्जाम निकलेंगे, वरना इतना आसान नहीं होता है। आप शिक्षक बनोगे तो शिक्षक बनने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट में, विषय वस्तु में पकड़ होना बहुत आवश्यक है, और खासकर जो पेडागोजी है या टीचिंग एप्टीट्यूड कहेंगे, उसमें आपकी पकड़ होना अति आवश्यक है। केंद्रीय विद्यालय में भी आप देखिए, जो इस बार जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके पोर्शन को बढ़ाया गया है और काफी अच्छे लेवल का टीचिंग एप्टीट्यूड अब पूछा जा रहा है। तो ये तो आप मान के चलिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड इज कॉमन इन एवरी एग्जामिनेशन, स्पेशली इन टीचिंग। टीचिंग में तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड मिलेगा ही मिलेगा, बिना टीचिंग एप्टीट्यूड के आप टीचर नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो वो इस समय पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ज्यादातर यही एक सोच रखी गई है, ठीक है ना, कि भाई टीचर है उसको इसका बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो आप उसमें प्रिपरेशन करें बहुत अच्छे से। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, भैया गेस्ट टीचर की भर्ती कब आएगी? अब ये गेस्ट टीचर की भर्ती दोस्तों जल्दी आ जाएगी। कल मैंने आपको एक लेटर दिखाया था जिसमें शासन से स्वीकृति मिल चुकी है गेस्ट टीचरों को रखने की। निदेशक जो है, शिक्षा निदेशक उनके द्वारा, माध्यमिक शिक्षा के, उनके द्वारा लेटर भेजा गया था शासन को। तो उनसे पूछा गया था कि उन्होंने पूछा था कि क्या हम गेस्ट टीचर भर सकते हैं। 5034 कुल पद हैं, 5134 समथिंग है, और उसके सापेक्ष अभी 4000 कुछ गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। तो 929 पदों पर दोस्तों अभी फिलहाल भर्ती निकलेगी। अब उसमें ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि भैया क्या इसमें केवल 2018 वालों को ही ज्वाइनिंग मिलेगी? अब देखिए शासनादेश निकला था 2018 में, उसमें पूरी गेस्ट टीचर की भर्ती प्रक्रिया लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि उसमें किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है गुणांक को, जैसे आप एलटी बनना चाहते हैं या फिर प्रवक्ता बनना चाहते हैं, तो उसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि किस तरह से भर्ती प्रक्रिया की जाएगी गेस्ट टीचर की ना। तो लोगों ने उसको शायद ये समझ लिया कि केवल 2018 वालों को ही मौका मिलेगा, नहीं, उसमें ये लिखा हुआ है उस लेटर में कि 2018 के मापदंडों को उसमें अपनाया जाएगा, जो जियो में लिखा है उसके अकॉर्डिंग होगा। अब देखिए जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा, जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अभी कल ही स्वीकृति मिली है, तो जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 929 पदों पर फिलहाल देखने को मिलेगा, हो सकता है कि कुछ और भी उसमें देखने को मिले, ठीक है ना। अब इसके बाद यह है कि काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या गेस्ट टीचर आने से एलटी ज्वाइनिंग रोकेगी? नहीं रोकेगी भैया, एलटी ज्वाइनिंग बिल्कुल भी नहीं रखेगी, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप एलटी, उसके लिए स्वीकृत पदों का ढांचा अलग है, एलटी का अलग है, ठीक है ना। तो जो एलटी में जो आपके जो टीचर्स हैं, और अगर मान लेते होता भी है तो आपकी जैसी ज्वाइनिंग होगी भैया, एलटी गेस्ट टीचर को तो जब भी भरा जाता है तो उसको बॉन्ड भरा के भरा जाता है कि कोई भी जब आपका परमानेंट टीचर आएगा तो उस टीचर को कहीं और समायोजित किया जाएगा। तो आप अपनी टेंशन क्यों लेते हो? तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक और प्रश्न है जो कि पूछा जाता है कि गेस्ट टीचर के आने से प्रवक्ता भर्ती पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो लेट आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, सरकार की मंशा यही है कि वो परमानेंट शिक्षकों को भरे, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेशर इतना ज्यादा होता है, भाई बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर टीचर्स नहीं है तो उनको भी, उनको सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके लिए टीचर्स प्रोवाइड करें। अब आप जानते हैं कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया है वो इतनी जल्दी से तो होती नहीं है, तो इतनी जल्दी परमानेंट टीचर कहाँ से भरे ना, क्योंकि सिस्टम ही हमारा ऐसा है, कहीं कोई भर्ती कोर्ट में फंस जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी पेपर लेट, कभी पेपर लीक। तो इस केस में क्या होता है कि भर्ती प्रक्रिया लटक जाती है। ये पूरे सिस्टम का दोष है, कि कोई इसमें पर्टिकुलर दोषी नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, काम चलाओ व्यवस्था के अंतर्गत गेस्ट टीचर को रखा जाता है, ठीक है ना। तो जो गेस्ट टीचर हैं उनको रखा जाएगा। हो सकता है कि उनको 4 महीने रखा जाए, उसके बाद जब तक आपको ज्वाइनिंग मिले या प्रवक्ता की जो पोस्ट आए उसके बाद परमानेंट आए, तो फिर इनको कहीं और समायोजित किया जाएगा। समायोजन नहीं होगा तो निकाला जाएगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है ना। तो गेस्ट टीचर में तो आप कभी भी इस तरह से जाना भी नहीं चाहिए कि भैया हम वहां पर परमानेंट हो जाएंगे ना। वहां पर तो आपने इस सोच से जाना है कि हाँ भाई, हम शिक्षा विभाग में कुछ जाएंगे, कुछ सीखेंगे, और वहां से हमको जो समय मिलता है, देखिए शिक्षा विभाग में आपको समय बहुत मिलेगा, तो वहां आप जाएंगे तो वहां आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अपने सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो जैसे केवीएस है, तो केवीएस में क्या हो रहा है कि इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इंटरव्यू खाली इंटरव्यू नहीं है, अब वो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट बन चुका है वो, उसको बोल रहे हैं कॉम्पिटेंसी प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सीपीटी हो रहा है। तो सीपीटी में क्या कर रहे हैं, वो पहले डेमो ले रहे हैं कि भाई टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है। जब हम लेक्चरर का इंटरव्यू देते थे तो उसमें भी ये होता था कि भाई टीचर को किस तरह से पढ़ा रहा है, तो आधा काम तो वहीं पर ही खत्म। अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ा लिया बच्चों को तो समझ लो कि आप टीचर बन गए। तो वहां पर भी आपको ये अपनी स्किल्स को आप इनहेंस करिए, क्योंकि आगे जाके हो सकता है
कि आपको बड़े-बड़े एग्ज़ाम है या टीचिंग का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू हो या फिर डेमो टेस्ट ज़रूर हो, कि आप अच्छे शिक्षक कैसे हैं, कैसे आप पढ़ाते हैं। तो आप वहाँ पर पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चे आपके सामने एक तरह से आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कह सकते हैं कि आप उनके सामने उनको पढ़ा के अपनी टीचिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें आप अपनी अच्छी बनाइए और गेस्ट टीचर में आप जा रहे हैं, तो आप इस तरह से जाइए कि वहाँ जाके आपको परमानेंट टीचर बनना है। कैसे? एग्ज़ाम निकाल के, ना कि वहाँ पर परमानेंट मतलब कि वहाँ पर नेतागिरी करके, ठीक है ना? तो ये कोशिश आप करेंगे, तो तब आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये थे आपके कई सारे क्वेश्चन्स जिनके मैंने अपने लेवल तक जितने जवाब दिए हैं। अब इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, जो मैंने फैक्ट्स हैं उनको आपको बताया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है अच्छी तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।